एक लड़की थी, बोले पूरा भारत घूमेगा और पैसा नहीं लगेगा। हमको बेवकूफ समझ रहे हैं या खुद ज्यादा समझदार है। कम से कम 18 राज्य पे घूमे लिए, 4-5 दिन तो लगातार मीडिया वाला है। और भाई फूल के माला से स्वागत किया गया। हमारे मेहमान पंजाब से हैं और इन्होंने भारत भ्रमण की है इतनी से कम उम्र में बिना पैसों के। एज अ डांसर आए थे जी। तो खुशी बहुत हुआ था। हमारे घर में टीवी नहीं था, फिर भी हम दूसरे के घर में जाके देखे थे तो बहुत ही ज्यादा खुशी हुआ था। अजड़ा बाल ने मेरे बड़े बड़े ते इन्हें पता किया, वैसे मेरा चो आएगा कि मैं बड़े बड़े बाल रखा ता करके, बस है मैं रखना, मेरा शौक है ता करके मैं रख रहा है बड़े बाल। हेलमेट से ज्यादा सुरक्षित उन्हें पगड़ी लगता है। जो पंजाब के लोग हैं वो बिहार के लोगों के बारे में अपनी क्या मानसिकताएं रखते हैं, क्या भावनाएं रखते हैं, क्या सोचते हैं। आप वहाँ पे बिहारी लाइफ स्टाइल जीते हैं या फिर पंजाबी उनके जैसा, यानी जैसा देश वैसा भेष? मैं रमता जो की बहता पानी झोला उठा के निकल लिए। जहाँ में आप रहते हो वो मैदानी क्षेत्र है? हाँ बिल्कुल मैदानी तो क्षेत्र। पहाड़ी क्षेत्र में जब आप ट्रैवलिंग कर रहे थे तो चढ़ने में या फिर उतरने में तो भय या और वो जो शारीरिक थकावट है उसको कैसे मेंटेन कर पाया? जंगल में कभी रुकना होगा? अभी जो लोग YouTube पे काम करते हैं और ट्रैवलिंग करना चाहते हैं उन्हें आप क्या राय देना तो चाहते हमें 3 महीने तक खाने को नहीं मिला, सूख के अचार हो गए हैं। बिल्कुल 100 बातों की एक बात मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। हैं? क्या बिहार में आगे रहने वाले हैं? उनको मनोनीति का एग्जाम्पल देना चाहिए। समझ में आ जाए। कल तक अगर कोई हमें निगेटिव वे में ले रहा था, आज खुद कर रहा है तो शायद अब उनको समझ में आ गया है। जितना हम सोच नहीं सकते उतना कमा सकते हैं, क्योंकि सरकारी जॉब में थोड़ा नाम होता है, ऐसी बात नहीं है। तो सरकारी जॉब से थोड़ा ज्यादा इज्जत देगा। जिसको रिस्क से इश्क है वो आए, और अच्छे दोस्त होना चाहिए जो समय समय पर आपको मोटिवेट करते रहे। और आपको लगता है कि आपने समाज के लिए कुछ बेहतर किया है, आपकी जर्नी को हमारे माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं बिरजू कुमार, स्वागत है आपका स्टोरी ऑफ रियल हीरोज में। दोस्तों आज के ब्रॉडकास्ट में हमारे मेहमान पंजाब से हैं और इन्होंने भारत भ्रमण की है इतनी से कम उम्र में बिना पैसों के। इसके साथ साथ ये एक यूट्यूबर हैं और डांसिंग स्कूल भी इन्होंने एक समय तक चलाया है। तो आइए इनसे संवाद के जरिए इनके जीवन को, यानी जीवन की जर्नी को नजदीक से देखते हैं। नमस्कार सनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल स्टोरी ऑफ रियल हीरोज में। सबसे पहले तो आप सभी प्यारे ऑडियंस को मेरा प्यार भरा नमस्कार एंड आपका तहे दिल से धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया। हम चाहेंगे सनी जी कि आप अपने बारे में विस्तार से बताएं ताकि ऑडियंस समझ पाए कि पंजाब से कैसे यहाँ तक आना हुआ। तो सबसे पहले तो मैं एक कंफ्यूजन दूर करूंगा, क्योंकि कुछ लोग मुझे बिहार का समझते हैं, कुछ लोग पंजाब का समझते हैं। तो बेसिकली मैं प्रॉपरली बताऊं तो मैं बिहार का ही हूँ, बट जो मेरा जन्म स्थल है और मैं अभी तक इतना बड़ा हुआ 17 साल का हुआ, तो मैं जन्म स्थल से लेके अभी तक मैं पंजाब में ही रहता हूँ। और मैं कम से कम 7 या 8 सालों के बाद मैं यहाँ बिहार आया हूँ। वैसे भी 2 साल 3 साल पे आता था तो हफ्ता रुकते थे, उसके बाद चले जाते थे। तो अच्छा, जन्म स्थल बिहार में कहाँ है? जन्म स्थल मेरा पंजाब है। और बिहार में आप कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार में मैं खगड़िया जिला और अभी आप दरभंगा जिला में हैं। अभी तो इसके पीछे की कहानी क्या है? तो दरभंगा जिला में वैसे मेरी दीदी जी रहते हैं और जो एक बिहारी 07 जी हैं वो वैसे तो मेरे भांजा भी लगते हैं और मेरे बेस्ट फ्रेंड भी हैं। तो उनके साथ आप लोग को पता ही हो कि हाल फिलहाल में हमारा भारत यात्रा खत्म हुआ है, तो उन्हीं के साथ हम घूमे थे। हम भारत यात्रा के बारे में जिक्र करेंगे क्योंकि इस वीडियो का सबसे मेन सब्जेक्ट, मेन टॉपिक वही है। तो कहानी को धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे, तब तक आप इम्तिनान के साथ हमारे साथ बने रहिए। हम ये जानना चाहेंगे कि आप यूट्यूबर कैसे बने, किन के अप्रोच से बने, क्यों बने? ये भी प्रिंस जी की कृपा है। तो आज से आपके लाइफ में प्रिंस जी का बहुत बड़ा योगदान है। अब 8 साल पहले मैं इनसे मिला था, भैया की शादी थे। तो अभी उसमें एक अच्छे खासे डांसर थे, उसमें टीवी पे भी आए थे, महुआ प्लस चैनल पे। जब महुआ पे आए थे तो आपको कैसा लगा था कि मेरा भाई आया है? तो लोगों के सामने किस प्रकार से अपनी भावनाएं व्यक्त की थी आपने? बहुत खुशी हुआ था, लेकिन उस समय हमारे पास टीवी नहीं था, दूसरे के घर में जाके देखा। अच्छा, महुआ पे ये किस प्रकार से आए थे? डांसर के तौर पे आए थे या फिर किसी और सब्जेक्ट को लेकर के आए थे? नहीं, एज अ डांसर आए थे। तो खुशी बहुत हुआ था। हमारे घर में टीवी नहीं था, फिर भी हम दूसरे के घर में जाके देखे थे, तो बहुत ही ज्यादा खुशी हुआ था। एंड भगवान की कृपा रही कि हम इनसे मिले भी। और मैं इनको, हालांकि मेरे भांजा लगते थे, उस समय मैं छोटा था तो पता नहीं था, मैं इनको बोलता था प्रिंस भैया मेरे को वेब सिखाइए, जो हैंड वाला वेब होता है वो उन्होंने मुझे सिखाया, तो वहां से मेरे को डांस का क्रेज चला। अच्छा, कुछ लोग अभी भी संदेहास्पद नजर से देख रहे होंगे, भैया बिहार के लग रहे हैं, झूठों पंजाब की बोल दिया है। तो हम चाहेंगे कि कुछ चीजें जो है आप पंजाबी में बोले। जैसे कि हम एक सवाल पूछने वाले हैं, यानी हमारा अगला सवाल है कि ये जो बाल है इतना बड़ा बड़ा, इसके बारे में आप पहले पंजाबी में बताएं, फिर उसको मैथिली या फिर हिंदी में डब करें। अजड़ा बाल ने मेरे बड़े बड़े ते इन्हें पता किया, वैसे मेरा चो आएगा कि मैं बड़े बड़े बाल रखा
ता करके बस है मैं रख रहा मेरा शौक है ता करके मैं रख रहा है बड़े बाल। और मैं इनको बताऊं हिंदी में कि वैसे मेरा शौक है बड़े बाल रखना, तो इसलिए मैंने बड़े बाल रखे हैं। और वैसे पंजाब में देखा जाए तो माहौल के हिसाब से हाँ माहौल के साथ चलता है। और उथे भी देखा हर कोई पगवान के रखता है, कोई जुड़े वही हुए सवाल के पूछने रखता है। वाले थे हम आपसे। जे कोई इन छोटे बाल रखता है तो जे थोड़े वर्ग के बड़े बाल होंगे फिर वो खड़े करके रखूंगा, या खड़े करके रखूंगा या बड़े बाल रखूंगा। अच्छा, चल वहाँ पे रही है। पगड़ी भी बांधते हैं आप पंजाबियों की उन्हें तरह? पग बोलते हैं, वो पंजाबियों की शान होती है। और पग बांधते हैं और पटका बांधते हैं। भारत में इकलौते पंजाबी यानी पगड़ीधारी ही ऐसे हैं जिन्हें हेलमेट न लगाने की छूट है। शायद अब तक आपको ये चीजें पता नहीं होगी, और वे सैनिक के तौर पर भी पगड़ी ही पहनते हैं, हेलमेट नहीं पहनते हैं। हेलमेट से ज्यादा सुरक्षित उन्हें पगड़ी लगता है, और उनका पगड़ी उनकी आन बान शान हुआ करती है। अच्छा, डांसिंग के बारे में बताएं कुछ। डांसिंग का वैसे मैं बताऊं क्रेज तो मुझे वहीं से चढ़ गया था जब मैं प्रिंस जी से मिला था। यानी इसमें भी उनका योगदान है हाँ, डांसिंग में? बिल्कुल हर जगह हर मोड़ पे उनका योगदान रहा है। और वहाँ पे मतलब कि उन्होंने वेव सिखाया, पर मेरे से हुआ नहीं। वो बोले कंटिन्यू करो हो जाएगा। फिर मैं करता रहा हो गया था। फिर मैं मतलब कि वीडियो बना के भेजा था, वो भी अच्छा लगा उनको। अभी आप किस क्लास में पढ़ रहे हैं? अभी फिलहाल तो मैं 11th में एजुकेशन की बात किस सब्जेक्ट को लेकर के? आर्ट्स से लिया हूँ। आर्ट्स से हैं। अच्छा, एक चीज पूछना चाहेंगे, काफी गंभीर सवाल है कि जो पंजाब के लोग हैं, जो आपके आजू बाजू या फिर दोस्त सर्कल में लोग हैं, वो बिहार के लोगों के बारे में अपनी क्या मानसिकताएं रखते हैं, क्या भावनाएं रखते हैं, क्या सोचते हैं? वैसे ठीक ठाक या ना ज्यादा बुरा कहते हैं ना ज्यादा भला कहते हैं। अब कहते नहीं कि जैसे जिनका देखने का नजरिया, हर कोई अब अपने अपने नजरिए से देखता है, तो बस ऐसी सोच है। आप वहाँ पे बिहारी लाइफ स्टाइल जीते हैं या फिर पंजाबी उनके जैसा, यानी जैसा देश वैसा भेष, इस तरह से कुछ है? 80% पंजाबी लाइफ, 20% मान चलिए अगर आप बिहारी लाइफ जीना चाहें तो संभव है? जी लेते हैं। जी लेते हैं, वैसे एडजस्ट नहीं कर संभव पाते, नहीं, एडजस्ट नहीं करते। क्या हमारा खान पान बिहार और पंजाब में अंतर है उसमें? बिल्कुल है। अब हम यहाँ पे सुबह की चाय पी लेंगे, है कि नहीं? अब वहाँ पे चाय के साथ दही और परोठे खाए जाते अच्छा हैं। अच्छा अच्छा। आप खाइएगा, बोलिएगा बिना वहाँ का मुख्य व्यंजन क्या है? मुख्य व्यंजन अगर प्रसिद्ध की बात करी जाए तो पग बांधना जरूरी है, उनका आन बान शान होती है पंजाबी को। और दूसरी बात करी जाए तो सुबह चाय के साथ उनको दही और पराठा चाहिए ही चाहिए। आप बिहार इतनी उम्र तक में कितने बार आए हैं और किन किन वजहों से आ गए हैं? वैसे तो बहुत कम ही आना जाना होता है। वैसे मम्मी पापा रेगुलरली आते हैं, बट मैं एजुकेशन करता हूँ ना वहाँ पे। 10th तक मैंने पंजाब में पढ़ा है, तो इस साल मैंने एडमिशन कराया यहाँ पे, तो इसलिए मैं एजुकेशन की वजह से गांव ज्यादा नहीं आ पाता, या तो कोई शादी वगैरह होती है तभी आ पाता हूँ। वैसे मैंने बहुत सारी शादी मिस करी है। अच्छा, आप अपने डीएस ब्लॉगर पर किस तरह के कंटेंट डालते हैं? वैसे मैं डीएस ब्लॉगर पे व्लॉगिंग ही डालता हूँ। व्लॉगिंग हो गया, ट्रैवल हो गया, लाइफ स्टाइल ब्लॉग? हाँ लाइफ स्टाइल हो गया और ट्रैवलिंग, बस इसी प्रकार का वीडियो। अब सबसे अहम सवाल कि आपने भारत यात्रा करी है, ये बहुत अदम्य भरी साहस है और बड़ी मतलब चुनौतियों का सामना करते हुए आपने 3 महीना प्लस वहां पे बिताया है। एक बिहारी जीरो से प्रिंस जी के साथ, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने उनका इंटरव्यू लिया था, तो आपके बारे में भली भांति उन्होंने जिक्र किया था। तो इसके पीछे की जो कहानी है वो बताएं, और सफर के दरमियान जो कष्ट आपने झेले, जो मौसम एक ही समय में अलग अलग जगह पर अनेकों प्रकार के आए, और आपके परिवार और यहाँ बिहार में किस तरह के माहौल थे, उसके बारे में बताएं। ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है और मैं इसके पे जरूर चर्चा करना चाहूंगा। हालांकि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे को प्रिंस जी के साथ रहने का या घूमने का मौका मिलेगा, वो भी इतने दिनों तक। आई नेवर एक्सेप्टेड, क्योंकि मैंने कभी सोचा ही नहीं था। और इतनी जगहों पे घूमना मैंने ये भी कभी नहीं सोचा था, क्योंकि आज तक मेरे घर में कोई इतनी जगह घूम नहीं पाया जितनी जगह मैंने घूमा है। तो थोड़ा गर्व भी होता है, और पापा मम्मी का भी सहयोग रहा है, घर से बहुत ही ज्यादा सपोर्ट रहा है। और सबसे ज्यादा सपोर्ट बोले तो प्रिंस जी का ही रहा। उन्होंने पहले मुझे फोन किया, एक दिन अचानक ही कॉल आती है। वैसे हम लोग सोशल मीडिया पे बात करते थे, इंस्टाग्राम वगैरह पे, तो अच्छी खासी बात होती थी, बट कभी वीडियो वगैरह में उतना नहीं बनाता था। कभी मन करता बनाता नहीं, शौक के तौर पे बनाता था, अच्छा लगता बनाता, नहीं बनाता नहीं, प्रॉपरली वे में नहीं बनाता था, ऐसा फन मस्ती बना देते थे। अब बात आती भारत यात्रा पे निकलने की, तो इनका कॉल आता है अचानक से। 2 जनवरी को निकला, तो उनसे पहली कॉल आता है कि वैसे हम उनके मामा भी हो, तो कहते हैं डीएस मामा चले। बोले कहा, बोले भारत यात्रा। हम बोले पागल हो गया आपने क्या? कुछ समय भी लिया था? पागल हो गया क्या, भारत यात्रा आपको करेगा? अचानक से इतना बड़ा प्रोजेक्ट सुनाई दिया, जो कि मतलब ना ही ऐसा उनको सुनने को मिले, इसके लिए आपने समय भी लिया था। हाँ, बिल्कुल। आपको मजाक तो नहीं लगा था? मजाक ही लगा था कि मजाक कर रहा है। भारत भ्रमण करना है, ऐसे कैसे कोई सोच सकता है? और ऊपर से कह रहा है कि हम बोले भाई सबसे पहले मेरे पास इतने पैसे नहीं है, और ना तेरे पास इतने पैसे हैं।
तो कहता है पैसा लगेगा ही नहीं। हम बोले पूरा भारत घूमेगा और पैसा नहीं लगेगा, हमको बेवकूफ समझ रहे हैं या खुद ज्यादा समझदार है कि हाँ, नहीं? बिल्कुल। कोई भी सोचेगा। हाँ ऐसी बात थी, तो मैंने ये बोला। तो फिर मतलब कि आगे बातचीत हुई, फिर उसके बाद मैंने तो फोन कट गया। बातचीत करने के बाद 2 घंटे के बाद मैं डिसीजन लेता हूँ, घर वालों से बात करता हूँ। घर वाले तो चल मैं एग्री कर लेता हूँ। फिर मैं 2 घंटे के बाद जब फोन करके कहता हूँ, उनसे पूछता हूँ मैं क्या करूँ, तो वो मेरे को बताते हैं कि हम आपको सिर्फ राय दे सकते हैं, मतलब कि रास्ता बता सकते हैं, आप ये नहीं कह सकते आप इसी पर चलिए। वो क्योंकि मेरा डिसीजन मेरी लाइफ है, तो उन्होंने मेरे पे छोड़ दिया। फिर मैंने सोचा कि एक तरफ मेरा कैरियर है और एक तरफ मेरा एजुकेशन है। अगर मैं एजुकेशन करता हूँ मेरा कैरियर चला जाएगा, अगर कैरियर पकड़ता हूँ मेरा एजुकेशन चला जाएगा। और अगर मैं एजुकेशन बेस पे करूँ नौकरी पाना, भाई हमारे पास उतने पैसे है नहीं कि हम जॉब कर सके। हम भाई आर्ट्स से पढ़ने वाले बंदे, ठीक है ना, आर्ट्स से पढ़ने वाले बंदे, तो बात आती है इसलिए हम कैरियर को पकड़ते। भाई नहीं, हमको कैरियर पकड़ लेना चाहिए। हम बोले अब जो भी हो जैसा भी हो फ्रेंड्स के साथ करेंगे, निकल लेते हैं। मैं रमता जो कि बहता पानी झोला उठा के निकल लिए। प्रिंस जी यहाँ से निकले थे, आपके घर तक पहुंचे थे, फिर हाँ, वो वहाँ पहले साथ हमारे में घर दो तक आदमी गए, थे। फिर वहां से दोनों की जर्नी साथ में स्टार्ट होती है। और कितने महीने की रही थी? 3 महीने की। पूरा तो इस पूरा, हाँ, दरमियान 3 कितने महीने। शहर गए थे, मतलब कितने राज्य गए थे? टोटल राज्य घूमे भी तो कम से कम 18 राज्य तो घूमे लिए। जब निकले होंगे तो उस समय ठंड का मौसम था, तो ठंड कई का कोई मौसम। ऐसा राज्य था जहाँ पर ठंड के बावजूद आपको गर्मी एहसास दिलाया गया होगा? हाँ ऐसा था ना, रामेश्वरम, जहाँ पे लास्ट कन्याकुमारी इधर गए थे, पूरा फुल गर्मी था उधर। मतलब समय समय पर जलवायु बदलती चली गई थी। हाँ वो क्योंकि हम लास्ट मार्च में गए थे ना, हमारा टारगेट था कश्मीर टू कन्याकुमारी, तो इस दौरान हम लास्ट में गए थे। इस अच्छा करके। अच्छा, आप मैदानी क्षेत्र से हैं, जहाँ पंजाब में आप रहते हो वो मैदानी क्षेत्र है। हाँ बिल्कुल मैदानी तो क्षेत्र। पहाड़ी क्षेत्र में जब आप ट्रैवलिंग कर रहे थे तो चढ़ने में या फिर उतरने में तो भय या और वो जो शारीरिक थकावट है उसको कैसे मेंटेन कर पाया? तगड़ा वाला थकावट होता था। जब हम शिमला में गए तो टेंट लगाना था हमें, क्योंकि रात हो गया था। अब रात में हम शिमला से स्टेशन बड़ी दूर था, पैसे है नहीं हमारे पास, खर्चे करते तो करते कैसे, शिमला जाते कैसे स्टेशन पे। हम निकल गए समतल जमीन की ओर, जगह तो मिली नहीं हमें। अब बैग आगे भी, एक बैग पीछे भी, कैंपिंग टेंट हाथ में, इस हाथ में बोतल में, प्यास भी लगती है। और वहाँ के पहाड़ ऐसे खड़े होते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल, पूरा हाँ। चढ़ाई होता है। आपने फोटोज वीडियोस में भी देखा होगा। कई बार आप बीमार भी पड़ गए, बहुत बुरा लग रहा था। दोनों आप भी बीमार पड़ खांसी रहे थे। पूरा ठीक हो गया, खांसी 1.5 महीने तक नहीं ठीक हुआ देखा जाए तो। उस दौरान फिर भी हम निकल गए, समझ सकते हैं आप। तो गए तो कम से कम 20 से 30 किलोमीटर तो हम लोग नीचे चले, फिर ऊपर आए, फिर भी हमें सब तक जगह नहीं मिली। अंत में थक हार के शिमला स्टेशन पे कैसे भी पहुंचे तो रात गुजारे हम लोग। अच्छा, जंगल में कभी रुकना होगा? नहीं ऐसा तो परिस्थिति नहीं आई। नहीं आया। अच्छा, पीने के लिए पानी सही समय पर मिल जाया करती थी? हाँ, खाने पीने के लिए सब कुछ सही समय पे मिल जाता है, बट खाने की थोड़ी दिक्कत कोई होती ऐसा थी। महानुभाव आया आपके लाइफ में उस दरमियान जब आपको खाना प्रोवाइड करवा दे, या फिर कोई होया होटल मालिक बोले कि आप खाना खा लो, आप देना नहीं, पैसे? ऐसा तो कोई नहीं मिला, लेकिन हाँ जब प्रिंस जी हमारे पास आए थे, पंजाब से हम लोग चंडीगढ़ जाना था हमको, क्योंकि सबसे पहले हम लोग शिमला जाने थे, चंडीगढ़ से शिमला नजदीक पड़ता है। तो पंजाब से हम लोग चंडीगढ़ जा रहे थे ना, तो हमारे घर से ही गए थे, खाटू श्याम मंदिर है, वहां से दर्शन करने के बाद थोड़ी पैदल लिफ्ट की यात्रा में निकलते हैं। तो ठंड का मौसम था, तो बगल में खोखा वाले थे जो चाय बेचते हैं। अब वो थे हमारे बिहार के, वो कहते बेटा ये क्या कर रहे हो। हमने उनको बताया कि हम लोग ये भारत यात्रा कर रहे हैं पैदल, ये वो उनको समझाया। तो वो कहते हैं बेटा थोड़ा बैठ जाओ, हाथ सेक लो, ठंड है। उन्होंने फिर चाय पिलाया, बिस्किट खिलाया, बाकी ऐसे कोई होटल वालों ने प्रोवाइड किया, वो बस बिहार के थे तो चाय वगैरह पिलाए। और अभी जो लोग YouTube पे काम करते हैं और ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, उन्हें आप क्या राय देना चाहेंगे कि आप जाने से पहले किस प्रकार की तैयारी हुआ करें ताकि यात्रा के दौरान उनको कष्ट ना झेलना पड़े? सबसे पहले तो अपने आप पे भरोसा रखना, क्योंकि अगर आपको खुद पे कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ, तभी आप निकलो। क्योंकि वापस अगर आप पीछे चले आए या पीछे मुड़ के देख लिए तो फिर आप कभी सक्सेस नहीं हो पाओगे। क्योंकि कई बार हमने देखा है कि जो बाहर जाते हैं कमाने के लिए, वो उनका सफर होता है 1 दिन, 1.5 दिन, 24 घंटे, 30 घंटे का, उसमें उनका पसीना निकल जाता है। और आप पूरा भारत भ्रमण सोच रहे हैं, जिनमें आपको ट्रेन में यात्रा तो करना ही है, वो भी जनरल में करना है, बस यात्रा करनी है, पैदल चलना है, किसी ऑटो में बैठना है, बाइक पे बैठना है। कई सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो आपके स्वभाव से मैच नहीं करते होंगे, उनका स्वभाव गुंडा, बढ़िया लोग, तो कैसे एडजस्ट कर पाएंगे? तो तैयारी तो पहले से ही करनी पड़ेगी। तैयारी तो पहले से ही कमर कस के जाना पड़ता, थोड़ा मजा भी आता था, लेकिन परेशानियां बहुत हुई। जितना मजा आया उससे ज्यादा परेशानियां भी हुई, क्योंकि अब खाना प्रोवाइड नहीं होता। हमें 3 महीने तक खाने को नहीं मिला। सूखा भोजन, चूड़ा हो गया, ठेकुआ हो गया, नमकीन वगैरह, कॉर्न वगैरह, यही सब खा के जीते थे। अब सोच सकते 3 महीने में
सूख के अचार हो गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक चीज जानना चाहेंगे कि जब आप वहाँ पे अन्य राज्य में जा रहे थे, अलग अलग राज्यों में, तो वहाँ पे जो कल्चर था उनका किस प्रकार का था? मतलब एक जैसे तो नहीं रहे होंगे, भाषाएं बदल रही होंगी, कल्चर, खाने पीने, खान पान, तो उस चीज को एक्सेप्ट कैसे कर पाते थे कि आपको खाने की आदत है दाल चावल और कोई कुछ विशेष दे दे, और जो आप खाए नहीं है फिर भी खाते होंगे होटल में भी? ये इसका तो जैसे बोलूं एक शब्द में बताना चाहूँ कि जैसे कि 100 बातों की एक बात मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। बस ऐसे ही। अच्छा, तो अच्छी बात है, यानी कि अगर आपको करना है तो आपको इन सब चीजों को फेस करने के बस बारे में नहीं सोचना प्रॉब्लम चाहिए, फेस करना आना बस चाहिए। तैयार होना चाहिए। अच्छा, फाइनली आप बिहार जब पहुंचे तो यहाँ पे आपका किस प्रकार से मान सम्मान किया गया? क्योंकि जो भारत भ्रमण करते हैं अक्सर उन्हें लोग सम्मान की नजर से देखते हैं। जब मैं बिहार आया था तो मुझे ऐसा लगा भी मैं बिहार जाऊंगा, अपनी दीदी से मिलूंगा, गांव जाऊंगा, प्रिंस भैया से मिलूंगा, पूरा अच्छे से फिर वही ट्रैवल करेंगे इधर उधर। लेकिन कभी ये नहीं सोचा था कि मेरे घर जाने पे ही, मतलब कि हम दोनों के घर जाने के बाद ही 4-4, 5-5 घर पे मीडिया वाले आएंगे, डेली मीडिया वाले आएंगे, 4-5 दिन तो लगातार मीडिया वाले आए। और भाई फूल के माला से स्वागत किया गया था खगड़िया जिला में भी और यहाँ दरभंगा में भी। जब हम लोग खगड़िया भी गए थे? बिल्कुल, पहले खगड़िया ही गए थे। पंजाबी वापस आते वक्त गए थे? हाँ, आते वक्त जब हमारा टूर खत्म हो गया था तो पहले हम वहाँ तो अपना गांव जाना समझे। ज्यादा लोग एक्टिव नहीं होंगे आपके प्रति, तो मीडिया वाले नहीं आए होंगे वहाँ पर? नहीं, वहाँ नहीं आए, ये प्रिंस जी के घर पे आए। जी, यहाँ पे तो बहुत सारे मीडिया वाले हैं, बहुत कम क्षेत्र में। तो मीडिया वाले का सम्मान मिला, प्यार मिला, और अपने गांव समाज के यहाँ पे बहुत ज्यादा प्यार मिला, तो बहुत ज्यादा खुशी हुआ। कभी सोचा नहीं था कि मेरे गांव जाने पे इतनी खुशी मिल सकती है कि हाँ, हालांकि मुझे कोई नहीं जानता, नहीं प्रिंस जी के जरिए मेरे को बहुत लोग प्यार मिला, बहुत जाने, इस बात से खुशी हुई। अच्छा, अभी जो आपकी स्थिति है, मतलब जब से आप बिहार आए तब से आप बिहार में ही हैं? हाँ, जब से मैं बिहार में, लेकिन इस दौरान मैं 2 बार पंजाब वापस गया हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा पापा की तबीयत खराब हो गई थी, तो उनको थोड़ा देखने जाना था। अच्छा, आप क्या बिहार में आगे रहने वाले हैं? हाँ, अब मैं बिहार में रहना पसंद करता हूँ। और पढ़ाई लिखाई के बारे में बताएं कि एडमिशन वगैरह कहाँ से कहाँ क्या करवाया है? ऐसे मैं 8th तक बात की जाए तो पंजाब में पढ़ा था प्राइवेट स्कूल में, और 10th तक मैं सरकारी में पढ़ा, वो भी पंजाब में। फिर उसके बाद ना मैं ट्रैवल पे निकल गया था, तो इस करके मैं 11वीं का फाइनल एग्जाम नहीं दे पाया था। तो अब मैं 11वीं दोबारा कर रहा हूँ, उसके बाद 12वीं करने के बाद आगे स्टडी करूंगा, लेकिन क्विट नहीं करूंगा, स्टडी भी। यहाँ पे आपने एडमिशन करवाया है? हाँ, यहाँ ओमकार हाई स्कूल में करा है, जो कि सुपौल में है। तो आप यहाँ पे जब रहने वाले हैं, आपके जो दोस्त होंगे तो उनको किस प्रकार से मिस करते हैं? मतलब मिस करते ही होंगे, उनके बारे में कुछ फील हो तो बता दीजिए, दोस्त देखेंगे तो तसल्ली हो जाएगी, उनको अच्छा लगेगा उनको। वैसे मेरे ज्यादा दोस्त तो नहीं है, बस कुछ ही हैं, 2-4 दोस्त है, बट उनको थोड़ा मिस करता हूँ। इंस्टा वगैरह पे बात हो जाती है, कॉल वगैरह कर लेते हैं पंजाबी दोस्त? हाँ, अब कभी जाते हैं तो मिल लेते हैं, कुछ बिहार के, कुछ पंजाब के हैं। हाँ, एक सूरज दोस्त था मेरा, मतलब कि एक तरह से देखा जाए तो वो भी मेरे साथ डांस करते थे, 3 सालों से वो मेरे साथ हैं। तो जब हम लोग टूर पे थे तो उनको भी कंपनी ज्वाइन करवा लिया, ऋषिकेश वो हमारे साथ घूमे, तो बस थोड़ा मिस करते हैं सबको। बाकी याद आती है, बात कर लेते हैं, जब जाते हैं तो सब मिलते हैं, सब बहुत खुश होते हैं। आप एक यूट्यूबर है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, इसके बारे में आपके परिवार और आपके समाज के लोग क्या सोचते हैं? परिवार को भी पहले ऐसा लगता था कि ये कुछ काम अच्छा नहीं है, कुछ पढ़ो लिखो, वीडियो क्या ध्यान दे रहे हो, है ना। तो ऐसा, क्योंकि मम्मी पापा को तब पता नहीं था, और गांव समाज तो पता ही है, बिहार हमेशा निगलेक्ट करते हैं। वैसे मुझे गांव समाज का उनको मनोरंजन का एग्जाम्पल देना चाहिए। एक कोई प्रोजेक्ट अगर खुशियों के लिए किया जाता है, उसमें 20-20 लाख खर्च कर देते हैं। सही बात है सर। शादी सेरेमनी था शायद उनका, उन्होंने इस पर लगभग काफी इन्वेस्ट किया था, और भारत के बड़े बड़े यूट्यूबर उनके शादी में शामिल होने आए थे। हालांकि उन्होंने भाग के शादी की थी। सही बोला। दोनों परिवार रजामंदी होंगे, लेकिन अलग एक अलग तरीका चेंज कर लिया उन्होंने। जाति उति सब अलग था। हाँ, सही समाज बोला। को दिखाने के लिए हम भाग के कर रहे हैं, अंदर अंदर दोनों परिवार एकजुट थे, हाँ। बस समाज के नजरिए से बचने के लिए। आने वाला समय डिजिटल युग है, क्या आप मानते हैं इस चीज को? हाँ बिल्कुल, तो क्योंकि अभी से ही कंपटीशन इस प्लेटफॉर्म पे बहुत ही ज्यादा है। आप टिकटॉक उठा लीजिए, अभी से कुछ दिन पहले टिकटॉक चलता था, इंस्टाग्राम को कोई नहीं जानता था, है कि नहीं। तो जब से टिकटॉक बंद हुआ, सब इंस्टाग्राम पे आ गए, यूट्यूब पे आ गए, बच्चा से लेकर के बूढ़ा तक, औरतें बूढ़ी तक। अब कच्चा बादाम बूढ़ा हो गया, बचपन का प्यार छोटा बच्चा हो गया। कल तक लोग हमारा मजाक, जो लोग मजाक उड़ाते थे 2016-17 में कि बिरजू पगला गया है पढ़ लिख के, आज जो हम देखते हैं कि कोई टिकटॉक टाइप वीडियो बना रहा है, फेसबुक पे डाल रहा है, तो हमें बड़ा हंसी लग रहा है कि कल तक अगर कोई हमें निगेटिव वे में ले रहा था, आज खुद कर रहा है, तो शायद अब उनको समझ में आ गया है। सनी जी, यूट्यूब और फेसबुक में क्या स्कोप है आने वाले समय में? हाँ जी बिल्कुल है, क्योंकि आप अभी देख लीजिए 2023 चल रहा है और कंपटीशन एक से एक है।
आए दिन कोई न्यू व्लॉगर हो गया, कोई न्यू टेक चैनल हो गया, कोई शायरी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है ना, इंस्टाग्राम पे हो गया, यूट्यूब पे हो गया, तो कंपटीशन है, स्कोप है, तभी कंपटीशन हो रहा है। आने वाले समय में ये एक छोटा प्लेटफॉर्म जो बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म बन जाएगा, जो ऑलरेडी भी बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है। अच्छा, यूट्यूब और फेसबुक से कितना तक कमाया जा सकता है? ये मतलब इसकी कोई कि लिमिट है? जितना हम सोच नहीं सकते उतना कमा सकते हैं, क्योंकि आप एक घड़े में हाथ डालोगे, जितना निकाल सकते हो निकालो। यूट्यूब ऐसा चीज है। यूट्यूब समुद्र है, बिल्कुल, जितना अंदर जाओगे समुद्र उतना है। कमाओगे। बिल्कुल बिल्कुल, बस अच्छा, ऐसा ही। अभी तक आपकी सबसे हाईएस्ट व्यूज वाली वीडियो कौन सी है और कितने व्यूज गए उस पर? चार तो बस 1K ही गए, 1K से ऊपर नहीं गए बस। यानी लेकिन 1000 इतना भी प्यार मेरे लिए बहुत ही ज्यादा है, कभी सोचा नहीं था कि मेरे को एक 1000 नए लोग यूट्यूबर के देखेंगे। लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और अभी मेरे चैनल पे 1K सब्सक्राइबर भी नहीं हुए, लेकिन 1K भी हो गए, थोड़ा खुशी होता है। अब सबसे जो रोमांचक सवाल है वो पूछने वाले हैं, उसके लिए तैयार रहिएगा। अगर कुछ गलतियां हो जाए उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी नहीं पहले जी, से हैं, बिल्कुल, क्योंकि आप कुछ बड़े लोग, भी हैं तो आप कैसे गलती करेंगे। क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है या फिर नहीं है, तो क्या आप आने वाले समय में माता पिता के हिसाब से अरेंज मैरिज करेंगे या फिर लव मैरिज करेंगे? इसके बारे में बताएं। ये बहुत ही अच्छा सवाल किया है, और जो अभी तक व्यूवर्स देख रहे होंगे, मुझे लगता है कि उनको यही सवाल का इंतजार होगा। बिल्कुल और बिल्कुल, जो युवा खासकर- जो है वो कहीं ना कहीं ये जानना जरूर चाहते हैं। और जो मेरी ऑडियंस होंगे वो तो खासकर जानना चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी तक मैं बता दूं, हालांकि मेरी कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं है। हाँ, एक लड़की थी दोस्त हुआ करती थी। जो कि मेरी 4 साल से दोस्त थी, लेकिन अब उसी ने मेरे से दोस्ती तोड़ ली, तो खैर कोई बात नहीं। वैसे भी आप बिहार आ गए, डिस्टेंस ज्यादा हो गया है ना, डिस्टेंस। इसीलिए टूटे। चलो, और खैर। डिस्टेंस भी होगा, कुछ गलत फैमिली की वजह से टूट गई तो टूट गया। शादी के बारे में क्या आपकी राय है? मम्मी पापा। मम्मी पापा, ये बहुत बड़ी बात कही आपने। अगर आपके मम्मी पापा सुनेंगे जानेंगे तो उनको काफी अच्छा बिल्कुल लगेगा। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, बस एक ही शब्द में बोलूंगा, मम्मी पापा। अच्छा, प्राइवेट जॉब, सरकारी जॉब और डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप किस तरह से अंतर देखते हैं? मतलब दोनों में क्या अंतर है? ठीक है, सरकारी जॉब होता है वो नाम होता है, वो सरकारी। हाँ भाई, सिक्योर होता है, सरकारी सिक्योरिटी जॉब, पर्पस हाँ, से बेहतर होता है कि हाँ वो सरकारी जॉब कर रहा है, उनसे ब्याह करा है। तो ऐसा होता है कि सरकारी जॉब वाले थोड़ा नाम होता है, ऐसी बात नहीं है, अच्छा खासा लेवल उनका भी होता है। बट एक जो बिजनेस होता है और एक जो डिजिटल मार्केट होता है, डिजिटल मार्केट सबसे ऊपर होता है, क्योंकि आपको इसमें सबसे पहले इज्जत मिलेगा, दौलत मिलेगा, शोहरत मिलेगा, है कि नहीं। आप जिस जगह आप समझ सपोज करिए कि आप कभी पंजाब नहीं गए हैं, और अगर आप पंजाब जा रहे हैं, आप डिजिटल मार्केट में आपके 1.5 लाख सब्सक्राइबर हैं, आप पंजाब जा रहे हैं, लेकिन आप वहाँ पे किसी को नहीं जानते हैं, आपके पास 10 लोग आके सेल्फी खिंचाएंगे, तो वो सरकारी जॉब से थोड़ा ज्यादा इज्जत देगा। तो इसलिए मेरे हिसाब से डिजिटल मार्केट यानी सही है। कहीं ना कहीं सरकारी या प्राइवेट जॉब की जो प्रकाश है समाज तक फैलता है, ज्यादा ज्यादा थोड़ा दूर और चला जाता है, लेकिन जो डिजिटल प्लेटफॉर्म का प्रकाश है वो वर्ल्ड वाइड फैल सकता है। जी, तो रिस्क है इसमें, जिसको रिस्क से इश्क है वो आए, जिनको सिक्योर करना है अपना फैमिली वो सरकारी जॉब में जाएं, बूढ़ी होकर के शादी करें, और क्या और चोर भ्रष्टाचारी बने, क्योंकि दहेज लेते हैं तो उसी के बलबूते लेते हैं, क्योंकि किसी भी सरकारी जॉब होल्डर की सैलरी 20,000 से 40,000 के मध्य रहती है, तो ज्यादा वो करोड़पति नहीं बन जाएंगे। लेकिन जितना आप 2 वीडियो से जी कमा बिल्कुल, लेंगे, ऐसा है। दलाली और भ्रष्टाचारी चोरी करेंगे तो उस वजह से आगे बढ़ेंगे। खैर कोई नहीं, इंसान है, इंसान तो उनके हर नस नस में ये भरा होता है, कैसे भी करके पैसा कमाना है। कि जो युवा अभी वर्तमान समय में YouTube, फेसबुक पर आना चाहते हैं तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बेझिझक आइए, बट एक बात होता है ना आने कि से पहले किस प्रकार की तैयारी उनको, और या किस सब्जेक्ट को लेकर के उनको तैयारी पहले कर लेनी चाहिए, ना कि आने के बाद 2 साल बाद पता चलेगा हमको तो ये करना है। हाँ। नहीं, सबसे पहले तो आप अपने गोल बनाइए कि मैं किस चीज पे काम करूंगा। या तो आप हर चीज यूट्यूब पे, मतलब कि सागर का भंडार है, अगर आपको कुछ नहीं आता तो वो भी यूट्यूब से देखिए और यूट्यूब पर ही अपलोड कीजिए, ठीक है ना। और मैं बताऊं तो मैं अपने बारे में एक बात बताऊं तो मैं इतना कैमरा शाई था कि मैं अपनी फोटो तक नहीं खींचता था, और आज वीडियो बना और रहे हैं। आज ये बंदा वीडियो बना रहा है। सेम सिचुएशन मेरे साथ भी था। कल तक जो बंदा बोल नहीं पाता था सिर्फ टीचिंग के अलावा, और आज फ्रैंकली हर जगह से कहीं न कहीं कुछ करके चला आता है, चाहे पटना हो, दरभंगा हो, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, हर जगह हम जाके आ चुके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके अंदर जुनून होना चाहिए। अगर आपके अंदर जुनून है तब तो आप कुछ कर सकते हैं, और दूसरी बात आपके अंदर ये मायने रखते हैं कि आप कुछ करने का हिम्मत रखते हैं, पैसेंस भी है कि होना नहीं? चाहिए, पैसेंस होना चाहिए, आपके अंदर से कुछ निकलना और चाहिए। अच्छे दोस्त होना चाहिए जो समय समय पर आपको मोटिवेट करते रहे, क्योंकि जो इस कार्य को समझते हैं वही मोटिवेट कर पाएंगे, जो नहीं समझते तो कैसे मोटिवेट करेंगे। तो दोस्तों, सनी जी ने हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण समय निकाला, इसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत और धन्यवाद। अब बारी आ गई है आपसे विदा लेने की। हमें उम्मीद है कि आज का जो यह
ब्रॉडकास्ट है आपको जरूर पसंद आया होगा। तो कृपया इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इनके प्रति, हमारे प्रति या फिर आने वाले जो हमारे मेहमान हैं उनके प्रति आपकी क्या राय है या आप क्या सोचते हैं कमेंट में अवश्य लिखें। और अगर आप भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं या फिर कोई सरकारी जॉब होल्डर है, प्राइवेट जॉब होल्डर है, समाज सेवी है या फिर राजनेता है, मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य समिति कोई भी है और आपको लगता है कि आपने समाज के लिए कुछ बेहतर किया है, उनके सुख दुख में उनका साथ दिया है, तो आप हमसे संपर्क करें। हम आपकी जर्नी को हमारे माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। चलिए मिलते हैं एक नए ब्रॉडकास्ट वीडियो में नए मेहमान के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।